जय माता दी बच्चों, ठीक है। सॉरी, इम्परेटिव सेंटेंस बात करनी थी हमको ना। नरेशन चल रहा था ना। असर्टिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गई। असर्टिव की प्रैक्टिस हो गई और इंटरोगेटिव की हो गई। टुडे वी विल स्टार्ट इम्परेटिव सेंटेंस, राइट। आइए, ठीक है ना। देखिए, जब हम आप इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाएंगे, राइट, तो हमारे पास कितने ऑप्शन है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब, क्लियर। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ठीक, कमांडेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, एटसेट्रा, ठीक है ना। ये एज पर सेंस चेंज होगी, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज्ड और फिर सजेस्टेड, इसमें हम चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? जब आप डायरेक्ट सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो जब रिपोर्टेड स्पीच आप पढ़ लेंगे, यानी कि इस रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, व्हाट इज द एक्चुअल सेंस ऑफ द सेंटेंस, राइट। तब हम आप ये समझ पाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किस में होगी। अगर आपको उसमें लग रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर दिया जा रहा है, राइट, तो ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। प्लीज वगैरह लगा होगा तो आप जानते हैं रिक्वेस्ट का सेंस देगा वो, तो रिक्वेस्टेड कर दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अब ध्यान से समझना। अब टोल्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, तो असर्टिव में, ऐसा कुछ नहीं है। हमको आपको समझना है। कोई बात मैं सिर्फ आपसे कह भी तो सकता हूं। जैसे एक तो हो गया कि मैंने आदेश दिया, उस चीज को ये भी तो कहा जा सकता है कि आपने मुझसे कहा। एक तरीके, जैसे मान लीजिए पिताजी ने आपसे कुछ कहा कि बाजार जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, तो पहला तरीका कहने का ये हो गया कि पिताजी ने मुझे आदेश दिया बाजार जाने के लिए। दूसरा तरीका ये हो गया कि पिताजी ने मुझसे कहा क्या करने के लिए, बाजार जाने के लिए, टू गो टू मार्केट। am I right or wrong? सही है ना। तो हम रिपोर्टिंग वर्क को टोल्ड में भी कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ सेंस आता है तो, जहां पर मतलब ये बहुत ज्यादा एम्फसाइज उस चीज को नहीं किया जा रहा है कि हम आप ऑर्डर या और कुछ दिखाएं, तो वहां पर we can convert reporting verb in told, there is no problem at all, clear, ठीक है ना। अब जो कंजंक्शन लगता है, क्या बेटा, कंजंक्शन जो लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। क्या लगेगा, टू लगेगा। यहां तक कोई दिक्कत ना। जैसे देख लीजिए, सेंटेंस देख लीजिए। अब एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आ गया, तो आपने रिपोर्टिंग को किस में बदल दी, whether we find reporting verbs object or not, there is no problem at all and there is no concern about it। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, we have to transform the reporting verb, ठीक है ना। ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे इंटरोगेटिव में आप करते थे, सेम चीज आपको इंपरेटिव में भी करना है। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, ये बदला जाएगा। आई बात समझ में। अब प्लीज लगा था रिपोर्टेड स्पीच में, आपने रिक्वेस्टेड में रिपोर्टिंग वर्ब को कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, कंजंक्शन टू लगा दिया आपने। यहां तक क्लियर है। तो इस चीज को समझिएगा। तो जब आप टू लगाएंगे, और प्लीज का सेंस ऑलरेडी रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में हमने चेंज कर दिया उसको, इसमें आ गया उसका सेंस ना,
तो फिर से इनडायरेक्ट में प्लीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू राइट प्लीज इन इनडायरेक्ट स्पीच because we have already mentioned it in the form of reporting verb. Clear? समझ में आ रही बात ना? हाँ. अब देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल की हम आप बात करें, एक सेंटेंस हमने लिखा, he said to me, ठीक है, come here. क्या बेटा? कम हियर. एक सेंटेंस था, द टीचर सेड टू मी कम हियर. ठीक है ना? अब इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा आप. क्लियर है? अब कम हियर देखो, मैंने आपसे ये भी कहा था बेटा कि सेंटेंस में इंपरेटिव, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस, इन इंपरेटिव सेंटेंस स्पीकर एंड लिसनर हैव द इक्वल इंपॉर्टेंस एंड मेन इंपॉर्टेंस एक्चुअली, राइट? दोनों का अपना अपना क्या होता है, महत्व होता है, तो बहुत ही महत्व होता है. जैसे अब यहाँ पर ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा. अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि ही सीनियर ही होगा मी का, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है ना. आप ऑर्डर नहीं कर सकते, समझना मेरी बात को, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्डर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम रिक्वेस्टेड कर देंगे तो गलत हो जाएगा. रीजन क्या है? V1 से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है. V1 सेंटेंस स्टार्ट होना, ये तो हम मान लेंगे कि भाई अक्सर मैक्सिमम नंबर ऑफ द केसेस हम क्या देखते हैं कि वो ऑर्डर होता है. लेकिन उस कंडीशन में आप चेक कर लीजिएगा, आपको ये मिलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बोथ टू सेंटेंसेस. एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ये इसका जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, आप इसका कहने वाला तो स्पीकर यही तो है ना. स्पीकर ये हो गया और लिसनर कौन हो गया? ये हो गया. यहाँ पर स्पीकर कौन है? ही है. और लिसनर कौन है? मी है. दोनों में अंतर है. यहाँ पे तो कंफर्म है कि टीचर मी, ये कोई स्टूडेंट ही होगा. तो इन जनरल वे टीचर्स ऑर्डर द स्टूडेंट्स. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. इज देयर एनी केस यू फाइंड व्हेन द स्टूडेंट्स ऑर्डर द टीचर? नो, ऐसा कभी नहीं पाएंगे आप. बदतमीजी बात नहीं कर रहा हूं, बदतमीजी में तो हो ही सकता है. अरे मृगेन जी पानी दीजिए, गिव मी सम वाटर, है कि नहीं? तो जनरल वे में, सही तरीके में आप ये नहीं पाएंगे कि कोई स्टूडेंट किसी टीचर को आदेश दे, लेकिन आप ये जरूर पा जाएंगे कि टीचर स्टूडेंट को क्या देते हैं? आदेश देते हैं. सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन अब ऑर्डर की बात करोगे तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. तो आप अब देखो, ही ने मुझसे कहा कम हियर, यहाँ आओ, तो पैरेलल लग रहा है थोड़ा सा ना, कि मतलब जो मुझे मेरे समकक्ष जिसको आप कहते हैं सिमिलर ही होगा, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम अगर आपको बुला रहे हैं, जैसे हमारी आपकी सेम लगभग सेम जा रही है, या हम आप एक दूसरे के दोस्त हैं, तो आदेश थोड़ी देंगे आपको. जब मेरे आदेश देने पर आप थोड़ी आ जाओगे, या आ जाओगे फिर आने के बाद मुझे अच्छे से समझाओगे कि देखो दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक, कि आपकी पहली और आखिरी गलती है, नहीं तो मैं भी कुछ बोल दूंगा आपको. आदेश मत दिया करिए ना, ऐसा चीज. तो हमने क्या कर दिया बेटा? सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया? रिक्वेस्टेड में कर दिया. तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं. क्लियर है ना? तो हमने कर दिया बेटा क्या? रिक्वेस्टेड कर दिया ना. ये रिक्वेस्टेड किसे? मी. कंजूम क्या लगेगा? टू. अब टू के बाद सेंटेंस ही लिखा जाएगा, क्योंकि बस इसके बाद V1 ही आएगा. इंपरेटिव सेंटेंस V1 से ही स्टार्ट होता है ना. तो लिख लीजिए टू कम हियर.
क्लियर है? बन गया इनडायरेक्ट हमारा। अब इसको देखिए, द टीचर से टू को ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, एच परसेंट ना आदेश दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्डर्ड, किसे? मुझे, मी हो गया। कंजंक्शन क्या लगा देंगे? टू। कम, एक गलती हो रही है बेटा, नियरनेस का किसमें होगा? फारनेस में। हियर का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। टू कम देयर, एक गलती और हो रही है। कम का गो भी तो होता है। किसी चीज का हम आप क्या कहते हैं ना, सेंट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है? जैसे एक चीज हम पढ़ने लगने तो दूसरा भूल गए। हाँ सॉरी जी, ठीक है ना? जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, सर से तो राजपन जी और सुमरन जी मिले श्री विवेकानंद सर से, तो साइकोलॉजी की क्लास थी हम लोगों की। सर ने ऐसे ही सवाल दिया, मतलब वहां पे डिस्ट्रैक्शन समझाया जा रहा था कि जब हम किसी एक चीज पर ज्यादा सेंट्रलाइज होते हैं दूसरी चीज मिस हो जाती है अक्सर, जबकि होना नहीं चाहिए ना, लेकिन इस चीज की थोड़ा सा वहां पर फोकस की लैकिंग देखी जाती है। जैसे सर ने एग्जांपल दिया कि जैसे एक गाड़ी बहुत तेजी से आ रही थी, ध्यान समझना, घटना मतलब सर क्लास चल रही थी, लेकिन उन्होंने क्या बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं, तो एक बहुत ध्यान सुनना, बहुत सीरियस घटना क्या थी, एक गाड़ी बहुत तेजी से आई और खाई में गिर गई, और उसकी जो बत्ती है, बत्ती वो बंदबूझ हो रही थी, लेकिन सब जिंदा थे, कोई बचा नहीं। सबका फोकस चला गया कि मतलब इस ऐसा क्या है कि जो नहीं बोला जाना चाहिए था। तो किसी ने कहा कि सर इतनी तेज गिरी तो कैसे, ये पॉसिबल ही नहीं है, खाई में गाड़ी गिर गई तो एक आध तो मरे होंगे, बहुत ज्यादा चोट भी नहीं होगी, मतलब बहुत तर्क लग रहा है, लेकिन सही उसमें मिस्टेक, गलती क्या थी? बंद बुझ क्या है? बंद हो रही थी और चालू हो रही थी, ये समझ में आ रहा है। जल रही थी, बुझ जा रही थी, ये भी समझ में आ रहा है। बंद बुझ क्या है? बुझने को ही तो बंद कहते हैं हम लोग, बंद बुझ, जबकि कहा क्या जा रहा है कि वो ऑन ऑफ हो रही थी, या बंद हो जा रही थी फिर चालू हो जा रही थी, ये होना चाहिए ना। तो कि बंद बुझ क्या है? आप समझ रहे हैं ना? वहां पे किसी के ध्यान नहीं गया जल्दी। उस क्लास में ऐसा तो नहीं हो आप ये कह सकते हैं सर हम लोग तुरंत ध्यान गया हमारा, हो सकता है कि मेरे बताने में कुछ गलती हो, त्रुटि हो, लेकिन ऐसा ही कुछ था। आप समझ रहे हो ना? तो पूरा का पूरा फोकस ट्रांजिट हो गया हमारा दूसरी तरफ, किस पर? एक्सीडेंट पे ट्रांजिट हो गया। सर ने क्या कहा वो बहुत लाइटली ले लिया हम लोगों ने, ठीक है? वैसे यहाँ पर क्या हुआ, सारा का सारा फोकस हमने डाल दिया रिपोर्टिंग वर्क पर, स्पीकर और लिसनर पर, यहाँ हमने मिस कर दिया। am I right or wrong? ये समझ में आया है? ठीक। चल उतना क्लियर है बेटा ना? ठीक है। अब देखिएगा, अब अगर आपका डायरेक्ट वाला सेंटेंस, कौन सा बेटा? डायरेक्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो डू नॉट या फिर डोंट से स्टार्ट होगी तब क्या करेंगे? राइट? डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होगी तब क्या करेंगे? ध्यान से समझ लेना। इसको इंडायरेक्ट बनाते समय हमको दो चीजों पर ध्यान देने होंगे। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब बेटा अगर हम आप एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान समझना। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हम आप एडवाइज्ड या सजेस्टेड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में, कंडीशन में जो कंजंक्शन होगा वो क्या आएगा? इन्वर्टेड कामास हटाकर कंजंक्शन की जगह हम क्या रखेंगे? नॉट टू रखेंगे। कोई दिक्कत? इन्वर्टेड कामास हटाएंगे और कंजंक्शन के जहां पर टू लगता था ना इसके पहले, वहीं पर हम क्या रख देंगे? नॉट टू को रख देंगे एज अ कंजंक्शन। क्लियर है? लेकिन ध्यान समझना,
रिपोर्ट एक तरीका और है, अगर रिपोर्टिंग वर्क को हम फॉरवर्ड में चेंज कर दें, किस में कर दें, फॉरवर्ड होता है ना, हाँ उसी का सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है मना करना, ठीक है। तो अगर हम रिपोर्टिंग वर्क को इसमें कर दें बेटा फॉरवर्ड में कर दें, तो ऐसी कंडीशन में अब ध्यान समझना, अब हमको नॉट टू लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो कंजंक्शन है वो क्या होगा, टू हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, डायरेक्ट में अगर डू नॉट या डोंट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब आप एडवाइज्ड या सजेस्टेड में भी चेंज कर सकते हो, सही होगा एकदम। उस सिचुएशन में कंजंक्शन हमको नॉट टू रखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब हम फॉरवर्ड में चेंज कर रहे हैं तो कंजंक्शन क्या आएगा, टू आएगा, दोनों सही होंगे। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? जैसे एग्जांपल के तौर पर सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस है ही सेड डोंट वॉक ऑन द रोड। क्लियर? उसने कहा सड़क पर मत टहलिए, राइट। अब देखिए दोनों से करके देखते हैं, ठीक है ना। पहला ही एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड, चाहे जो कर दो, ठीक है ना। इनवर्टेड कॉमास हटाएंगे और कंजंक्शन क्या लगेगा बेटा, नॉट टू। क्लियर है ना? ही एडवाइज्ड नॉट टू। उसके बाद वॉक ऑन दी रोड भी से स्टार्ट होगा ना, वॉक ऑन दी रोड, पहला तरीका, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे तो कंजंक्शन क्या आएगा, टू आएगा, नॉट टू नहीं आएगा। ही फॉरवर्ड, ठीक है ना, टू वॉक ऑन दी रोड। दोनों का सेंस बेटा सेम है, ठीक है। मतलब उसने सड़क पर टहलने से क्या किया, मना कर दिया, ठीक है। ये उसने सलाह दिया कि सड़क पर मत टहलो, पहला वाला ये हो गया। सेंटेंस हमारा दोनों सही है, इस तरीके से हम आप इसको बना सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है ना? ठीक है। अभी आज समझना इंपरेटिव सेंटेंस को हम आप देख रहे हैं कितने तरीके, क्या क्या रूल्स हमको लगाने होते हैं, अप्लाई करने होते हैं। कल हम प्रैक्टिस करेंगे, आज जो भी चीजें बता रहे हैं उसके एक दो सेंटेंस आपको करा दिए जा रहे हैं ताकि रूल को आप समझ सको अच्छे से, ठीक है ना। प्रैक्टिस कल करेंगे, क्लियर है ना इतना? ओके। अब एक कंडीशन बनती है कि सेंटेंस हमारा डायरेक्ट का लेट से स्टार्ट हो जाता है ना, किससे स्टार्ट हो जाता है, लेट से। तो ऐसी सिचुएशन में आपको रिपोर्टिंग वर्क किसमें करनी है, बोलिए, हाँ रिक्वेस्टेड में चेंज करनी है। किसमें करनी है, रिक्वेस्टेड में, ठीक है ना। और कंजंक्शन टू ही लगेगा, कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल he said to me let me go, उसने मुझसे कहा मुझे जाने दो, ठीक है। he क्या कर देंगे बेटा, रिक्वेस्टेड क्या, मी, क्लियर। इनवर्टेड कॉमास हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगे बेटा, टू। अब लेट ही यहां पर मेन वर्ब है, वर्ब है वो, तो क्या करेंगे, टू लेट। क्लियर है ना? मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्टिव केस था ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस बेटा हिम। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है, ठीक। अब लास्ट जो सिचुएशन, एक सिचुएशन और बनेगी इसमें, जब डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिव स्पीच में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, लेट अस या फिर लेट्स। लेट्स एक्चुअली इट इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेट अस, राइट।
लेट जो है इसका शॉर्ट फॉर्म, तो चाहे आप लेटस कहें चाहे लेट्स कहें, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब देखिएगा, ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ठीक बेटा ना, रिपोर्टिंग वर्ब, उसको हम प्रपोज्ड, ठीक है, क्योंकि एक तरीके का प्रपोजल होता है, लेट अस गो, आओ चलते हैं, आओ चलें, एक तरीके का प्रपोजल है, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, प्रपोज कर रहा हूं आपको, कुछ कह रहा हूं आपसे, राइट? तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो जाएगी बेटा? प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में। क्लियर है ना? तो अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी लेटस या फिर लेट्स से स्टार्ट हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में चेंज करेंगे। और ऐसी सिचुएशन बेटा जो कंजंक्शन आएगा हमारा, क्या आएगा? कंजंक्शन, वो आएगा दैट। क्या होगा? दैट होगा। और इस कंजंक्शन के बाद, ध्यान से समझना, इस कंजंक्शन के बाद हम दे शुड या फिर वी शुड लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कंजंक्शन बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, समझना मेरी बात को, ठीक है? वहां तो वो इन्फिनिटिव जैसा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आई बात समझ में? सॉरी, ध्यान समझना मेरी बात को, यहां पर जब लेटस या लेट्स होगा तो कंजंक्शन क्या आएगा? दैट, और उसके बाद हमको दे शुड या फिर वी शुड लगाना पड़ेगा। क्लियर? दोनों सही होंगे, चाहे आप दे शुड लगा दीजिएगा और चाहे वी शुड। इसके बाद अब मॉडल है तो V1 से स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पर, he said let us play, ठीक है? उसने मुझसे कहा, उसने कहा let us play, चलो खेलते हैं ना। तो क्या हो गया बेटा? he proposed या फिर suggested, जो भी इच्छा हो आपकी कर दीजिए। कंजंक्शन क्या आ जाएगा? दैट, लगा दिया हमने। अब चाहे दे शुड लिख दो, चाहे बेटा वी शुड लिख दो, तो दे शुड लिख दिया हमने, ठीक है? यू कैन राइट वी शुड ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके? ही प्रपोज दैट दे शुड। क्लियर? क्या कहा? हाँ, दे शुड क्या हो जाएगा? हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम? सही है ना? ठीक है भैया। लेटस की जगह, अब लेटस से सेंटेंस स्टार्ट हो गया ना बेटा, देखो ये, तो रिपोर्टिंग हो रही है प्रपोज या सजेशन में चेंज होगी, कंडीशन दैट आएगा, उसके बाद हम दे शुड या फिर वी शुड लिखेंगे, उसके बाद V1 ही आएगी, बाकी जो बचा होगा पूरा सेंटेंस वो लिख देंगे हम। मतलब प्ले के बाद कुछ और होता तो उसको भी लिखते हैं, लेट अस प्ले इन द फील्ड, तो क्या हो जाएगा? दे शुड प्ले इन द फील्ड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेट अस प्ले विद योर सिस्टर, तो क्या हो जाएगा? दे शुड प्ले विद, कुछ भी कर दो ना, हिज हर, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? ऐसा, एनी प्रॉब्लम? तो इंपरेटिव सेंटेंस के सारे रूल हो गए नरेशन के, समझ में आया? यहां तक कोई समस्या? क्लियर है ना एकदम? तो कल हम आप क्या करेंगे बेटा? हाँ, प्रैक्टिस करेंगे, राइट? ये भरपूर समय है अपने पास, 8:38 हो रहे हैं, ठीक? कितने हो रहे हैं? 8:38 हो रहे हैं, ओके। अच्छा हाँ, अरे यार, पढ़ाई बढ़िया चल रही है, पूरी तरीके से फोकस्ड है ना पढ़ाई पे? कोई समस्या? परीक्षा कितनी तारीख से है आपकी? 24 फरवरी से है बोर्ड की परीक्षा ना, तो ईमानदारी से लग जाइए, हाँ, और पूरा फोकस बना के रखिए, राइट? ये भी देखो, इसे भी फोकस बनाते हैं। क्या है ये? लेंस है ना? क्या काम आता है? आग लगाने के?
नहीं, किसी ने बोला ठीक तो बोल रहा है, आग ही लगाते हैं। हाँ, एक यूज हो गया कि आग लगाते हैं, ठीक है। दूसरा, हाँ मतलब कुछ कोई छोटा है, कुछ छोटा लिखा गया तो बड़ा दिखता है इससे ना, देख सकते हैं, राइट। और कुछ? अच्छा ठीक है, आग लगाते हैं ना, कैसे लगाते हो आग को? एक्सक्यूज मी, आग कैसे लगाते हैं आप? धूप निकलती है, हाँ, तो रिफ्लेक्शन आप दिखाते हैं ना कागज वगैरह में, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए धूप आ रही है, कागज है, कागज, ये मान लो हाथ क्या है, कागज है, ठीक है। तो एक जगह ऐसे करना पड़ेगा, एक जगह हमको सेंट्रलाइज करके रखना पड़ेगा ना, उसका पूरा फोकस एक जगह पे करना पड़ेगा, तो कुछ देर बाद क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर हम ऐसा ऐसा करें तो क्यों? क्योंकि फोकस अपने सेंटर से हट रहा है ना, मतलब एक जगह से हट रहा है ना। नहीं, हाथ तो नहीं चेक करना, बताना ये है, ऐसी जिंदगी भी होती है, फोकस बार बार हटाना एक चीज से, ये हटाओगे तो आग नहीं लगेगी, और पढ़ाई से हटा तो पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाएगी। जितना बढ़िया भी आप दांत दिखा रहे हैं, ये दांत तो होगा आपके पास, लेकिन हो सकता है हालत इतनी खराब हो जाए कि मंजन खरीदने की हालत में नहीं होंगे हम आप। समझ आ रही बात ना? तो ये दिमाग में रखिए, आप फोकस अपना बरकरार रखिए एक जगह पर, बार बार फोकस हटेगा ना, जो कि हटता है, आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। आप कितना कितने मतलब बड़े खिलाड़ी हैं मैं जानता हूं, ये आप भी जानते हैं, अपने बारे में हर कोई जानता है। हेलो, हेलो, अच्छा ठीक माता जी, कोनो बात नहीं, नहीं ठीक माता जी, ठीक, प्रणाम। समझ में आ रही बात ना? तो बार बार फोकस जब हटेगा आपका तो क्या होगा, तो काम बनेगा नहीं, जिस तरीके से उसमें उस कागज में आग नहीं लगती, ठीक वैसे ही हमने अपने सब में कोई लक्ष्य निर्धारित होगा ना, कुछ करना है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। आप लेंस लिए रहिए, पूरे दिन ऐसे ऐसे करते रहिए, पूरा दिन बीत जाएगा, आग नहीं लगेगी ना। ये आपको चेक करने की जरूरत है कि क्या ऐसा होगा, तो नहीं आग लगेगी। जब मैं आपसे ये कहता हूं कि थोड़ा सा सेंट्रलाइज जाइए, सोचिए अपने बारे में, 2 दिन, अच्छा, जब कोई बात आपसे कहीं सुनी जाती है तो 2 दिन उसका बड़ा प्रभाव दिखता है ना, और 2 दिन बाद सब गायब। तो ऐसा जब आप करेंगे तो आप नतीजा भी उसका आप जानते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट हमारे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सुनिए, रिजल्ट हर चीज का आता है, एवरीथिंग हैज अ रिजल्ट, परेशान मत होइए। आप जो कर रहे हो ना, इसका भी आएगा, और जिस इंटेंसिटी के साथ आप कर रहे हो वैसा ही, मतलब जितना बढ़िया आप जो चीज करोगे रिजल्ट वो आएगा, आप परेशान मत होइए। आप हमारा आपका एक भी कर्म ऐसा नहीं जाएगा जिसका रिजल्ट ना आए, परेशान में सब रिजल्ट आएगा, पढ़ोगे उसका भी आएगा, नहीं पढ़ोगे उसका भी आएगा, और उसके अतिरिक्त भी हम आप जो कुछ कर रहे हैं उसका भी आना है, परेशान मत होइए। पूरी औकात लगा दीजिएगा आप, इसका रिजल्ट नहीं आने देंगे, और आएगा तो रिजल्ट सिर्फ, जब परिणाम आता है ना तो उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव भी होते हैं, तो बखूबी वो दिखेगा, परेशान मत होइए। एंड वी विल नॉट स्टॉप देम टू स्प्रेड आउट। समझ में आई बात? पूरी औकात लगा देना और रोक के दिखा लेना।
या अभी आप जिस एज में हैं, जिस भी अवस्था में, जिस भी क्लास में, आप मुझे एक एटलीस्ट यू टेल मी वन एक्शन ऑफ योर वन एक्शन जिसका रिजल्ट ना आया हो. टेल मी योर एटलीस्ट वन एक्शन विच हैज नो रिजल्ट, जिसका कोई रिजल्ट ही ना रहा हो. हमने किया बस कुछ हुआ नहीं, भैया बहुत मेहनत की लेकिन कुछ हुआ नहीं. कुछ कैसे नहीं हुआ? अरे फेल हुए होंगे आप. ये जब जब कहा जाता है कुछ हुआ नहीं भैया उसका, तो वो रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए आप ये कह रहे हो भैया कुछ नहीं हुआ. लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ ही ना. किसी का काम बना होगा, किसी का नहीं बना होगा. जिसका बन गया होगा वो कुछ और कह रहा होगा, जिसका नहीं बना होगा वो तो यही कहेगा ना कि भैया कुछ हुआ नहीं, मेहनत तो हम बहुत किए. अरे फेल हुए हो तुम. और असफलता ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया. समझ रहे हो ना? असफलता ये बताती है कि सफल होने का जो प्रयास था वो पूरे मन से नहीं किया गया, कुछ ना कुछ कमी रह गई. तो जब हम वहां पे कोई काम करते हैं, एक बार फेल होते हैं, तो क्यों कहा जाता है कि भाई ट्राई अगेन, फिर से प्रयास करो? वो इसीलिए ना, ताकि जो प्रयास रहे. अच्छा, ये पता किसको चलेगा? जो एनालाइज करेंगे. और जो मूर्खों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका भूत, वर्तमान, भविष्य सब खतरे में रहता है. ये समझ लीजिए. एंड I always tell you one thing, a good thing always takes time. अच्छी चीजें समय लेती हैं और वो आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टफ भी लगता है. मजा नहीं आता आपको वो करने में. समझ रहे हो ना? मजा नहीं आता. आप परीक्षाएं देते हैं, टेस्ट देते हैं, अक्सर आपके आंखों के सामने वही सवाल आता होगा जो शायद दिमाग आपका खर्च कर रहा था, लेकिन किसी ने किया उसको सॉल्व करने का प्रयास, किसी ने छोड़ दिया कि टफ है. तो जो बेसिक चीजें, एकदम बेसिक चीजें हैं, वो तो 99% नहीं पूछा जाता ना. पूछा वही जाएगा जो सबको मतलब थोड़ा सा जो समझने लायक चीज हो, जो परेशान करने लायक चीज हो, जिसमें थोड़ा सा दिमाग खपता हो, लगता हो. तो अभी क्या है ना कि अभी जैसे हमको आपको सोने में मजा आ रहा है ना, इधर उधर करने में मजा आ रहा है, मतलब पढ़ने के अतिरिक्त हर जगह मजा आ रहा है. आपको ये सोच लेना है कि अभी आप अपने कमरे में बैठकर 7, 8, 10 घंटा पंखा, गर्मी है तो पंखा चलाकर, एसी की व्यवस्था है तो एसी चला ले रहे हो, कूलर की व्यवस्था कूलर चला ले रहे हो, लेकिन आपसे 10 घंटा पढ़ाई नहीं हो पा रही है. और जिंदगी अगर थोड़ा सा भी अगर भरपूर मतलब थोड़ी सी इज्जत के साथ जीनी है ना आपको, तो आप आज आप 10 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बिना एसी, पंखे, बिना कूलर के, धूप में, नाली में, कचड़े में आपको काम करने पे मजबूर होना पड़ेगा, जान लीजिए. फिर वहां आप कुछ नहीं कर सकते. अभी तुम चाहे 8-10 घंटा बढ़िया से फैन वैन चला के, गर्मी आएगी या अभी क्या है ठंड है तो रूम हीटर या एग्जॉस्ट को चलाकर पढ़ ले सकते हो ना. लेकिन अभी हमको क्या आती है? नींद आती है, बहुत बकवास आता है. और जिस एज में आप है ना, इसमें अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग होती है, आई एम द गॉड, आई एम बेस्ट. तो कूप मंडूक वाली हालत वही है, इसलिए फीलिंग्स आ रही है. सब तो पढ़ लिए. जब आप बैटल ग्राउंड में आएंगे तो समझ में आएगा कि किसकी तैयारी कितनी है. सब समझ में आ जाएगा. बोर्ड परीक्षा है ना, सिर पे है, सब समझ में आ जाना है. ऐसा नहीं कि उस दिन पेपर नहीं छपेगा, पेपर उस दिन भी छपेगा. किसी न किसी की तस्वीर भी तो आएगी, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 20, टॉप 50, नेम विद फोटो आएगी ना.
लेकिन वो किसकी होगी, वो उसी की होगी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो कंडीशन है वो पूरी करता है। लापरवाह हो तो उसमें जगह नहीं मिलेगी, इसको लिख के आप ले लीजिए। तो अभी भी वक्त है, थोड़ी भी लापरवाही अगर कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, ठीक है। ओके, ये क्लास कैसे, ठीक है ना बेटा, हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। जय माता दी।